बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए 100% रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सॉर सूप की ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ, जिसमें सारी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मौजूद हैं जिनसे घर बैठे आप रेस्टोरेंट का मज़ा उठा सकते हैं। तो चलिए तैयार करें। 400 ग्राम चिकन लिया, जिसमें मोस्टली हड्डियों वाले पीसेज हैं, जिनको हम आम तौर पे गोश्त के पैकेट्स में नहीं डालते। गर्दन है, विंग्स हैं, कुछ गोश्त वाले पीसेज हैं। हड्डियों वाले जो पीसेज हैं, इनसे बहुत अच्छी यखनी निकलती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब जी प्रेशर कुकर ले रही हूँ टाइम बचाने के लिए। 1 टेबलस्पून सिर्फ कुकिंग ऑयल डालना है। क्रश किया हुआ लहसुन इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। 30 से 40 सेकंड सिर्फ इसको थोड़ा सा पकाना है। लहसुन को कलर नहीं बिल्कुल चेंज होने देना, और साथ ही चिकन ऐड कर देना है। अब चिकन को सिर्फ इसी मामूली से ऑयल के साथ कलर बदलने तक हमने भूनते रहना है। जब अच्छा से इसका कलर चेंज हो जाए, फिर इसकी यखनी तैयार करेंगे। सबसे पहला राज यही होता है रेस्टोरेंट के अच्छे सूप का, कि उसको पहले चिकन को फ्राई किया जाता है। अब 3 ग्लास पानी डाल के इसको मैं 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकिंग दे रही हूँ। 1/2 टीस्पून नमक डाला है। अच्छी सी यखनी बन जाएगी तो चिकन अलग कर लेंगे और इसके रेशे बना लेंगे और यखनी को अलग रख लेंगे। अब जो यखनी हमने छानी है वो मैंने इसमें डाली है, और यखनी के बराबर ही पानी डाल दूंगी इसके अंदर, क्योंकि मुझे यखनी की मिकदार जो है वो कम लग रही है। अब जनाब इस यखनी को हमने थोड़ा सा पकाना है, और 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1/2 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर ऐड करके हमने 5 मिनट पकानी है। साथ ही मैं इसमें बॉयल किए हुए मकई के दाने डाल रही हूँ। इनको अच्छी तरह आपने पहले बॉयल कर लेना है। मकई के दानों को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं, गलने में बड़ा टाइम लेते हैं। तो मैंने इनको अच्छी तरीके से पहले बॉयल कर लिया, और अब सब्जियों के साथ ऐड किया। सब्जियों को सिर्फ 5 मिनट पकाना है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर आपने 1/2 कप क्रश की हुई बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी बहुत ही जल्दी घुल जाती है, सूप के अंदर फौरी सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो आपने बिल्कुल एंड पे इसको डालना है, जब बाकी सब्जियां गल चुकें तब आपने इसको ऐड करना है। थोड़ी सी बंद गोभी पक जाए तो अब चूँकि क्वांटिटी बढ़ गई है सूप की, तो 1/2 टीस्पून नमक मैंने और ऐड किया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड की है। चंद सेकंड तक पकाने के बाद सॉसेज ऐड करें। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस। 2 ही टेबलस्पून रेड चिली सॉस इसके अंदर डालनी है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप रेड चिली सॉस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका इसके अंदर ऐड कर देना है। इन तमाम सॉसेस को ऐड करने के बाद स्पेशल इंग्रेडिएंट जो इसके फ्लेवर को बहुत बढ़ा देता है, रेस्टोरेंट्स में तो इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज़ सॉल्ट, लेकिन अब तो मार्केट में चाइनीज़ सॉल्ट अवेलेबल नहीं होता, तो आप चिकन पाउडर ले सकते हैं इसकी जगह 1 टीस्पून भर के, या फिर जो चिकन क्यूब्स हमें बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं वो आप 1 क्यूब जो है वो तोड़कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है और बिल्कुल जो सही रेस्टोरेंट वाला जायका है वो आपको सूप में मिलता है। अब जी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैं पानी में डिज़ोल्व करके एक साइड पे रख रही हूँ। ये जो चिकन यखनी से निकाला था, इसके मैंने छोटे बड़े रेशे किए हैं, कुछ रेशे बड़े किए हैं, बड़े चंक्स, और ज़्यादा बारीक चंक्स बना दिए। इनको ऐड कर देना है सूप के अंदर, इसको इसके साथ पकने दें। अब जो है थोड़ा सा पकने के बाद जो कॉर्नफ्लोर हमने पानी में घोल के रखा है, इकट्ठा नहीं है आपने ऐड कर देना, क्योंकि 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो काफ़ी गाढ़ा कर सकता है सूप को। थोड़ा थोड़ा करके अपने ऐड करना है और देखते जाना है कि थिकनेस जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई है या नहीं। कुछ लोग बहुत गाढ़ा सूप पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो थिन पसंद करते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने के चंद सेकंड बाद ही जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी थिकनेस कितनी हो रही है, आया ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है या मज़ीद इसको ऐड करने की ज़रूरत है। लेकिन कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट उसको पकने का टाइम ज़रूर देना है। अगर आप प्रॉपरली पकाएंगे नहीं कॉर्नफ्लोर को, तो आपका सूप जो है वो पकने के बाद पानी छोड़ेगा, पतला होना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर कॉर्नफ्लोर को कुक कर लिया 3 से 4 मिनट, तो उसके बाद आप 2 घंटे भी रखेंगे तो आपका सूप जो है वो ख़राब नहीं होगा। आप इवन दोबारा गर्म करेंगे तब भी वजह उसकी थिकनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने जो 2 दफ़ा इसमें ऐड किया है, अब जो है ये तकरीबन ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है जैसे कि आम तौर पे घर वाले बच्चे पसंद करते हैं। इससे ज़्यादा गाढ़ा सूप बच्चे पसंद नहीं करते। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो इसकी लुक के लिए भी, खुशबू के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हरा प्याज जो है उसका ग्रीन वाला पार्ट बारीक चॉप करके इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि इसको आपने सर्व किस तरीके से करना है, किन चीज़ों के साथ करना है, ताकि बिल्कुल जो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल है वो आपको मिले। इससे पहले अभी हमने ऐड करना है इसके अंदर एक अंडा। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया, और यहाँ आपने एक स्पेशल काम करना है। अंडा ऐड करने के बाद 5-7 सेकंड आपने बिल्कुल टच नहीं करना सूप को, इसमें चम्मच नहीं चलाना,
और जब आपने इसमें चम्मच चलाना है तो बहुत हल्के हाथ से 5 सेकंड के बाद चलाएं, ऐसे बिल्कुल नरमी के साथ, ताकि बड़े बड़े टुकड़े बिल्कुल जैसे हमें रेस्टोरेंट के अंदर सर्व किया जाता है सूप वैसे बने। जो ही आपने तेज़ चम्मच चलाया तो वो बिल्कुल तारें सी अंडे की बन जाएंगी और बिल्कुल आपको फील भी नहीं होगा कि आपने एग इसके अंदर ऐड किया है। ना आपको फ्लेवर मिलेगा, ना आपको टेक्सचर और लुक मिलेगी। देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे से चंक्स बन गए अंडे के। बिल्कुल इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में हमको सर्व किया जाता है ये सूप, और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, बहुत मज़े का होता है। चिकन कॉर्न सूप जो उसकी अपना एक फ्लेवर है, लेकिन ये जो हॉट एंड सॉस सूप है सर्दियों की शामों में तो मज़ा दे जाता है। घर में आप बहुत ही कम बजट में इसको बहुत अच्छे तरीके से ढेरों का ढेर बना के अपने बच्चों को सारी सर्दियाँ इंजॉय करवा सकते हैं। अब जी मैंने हरे प्याज का जो ग्रीन पार्ट चॉप करके रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ऑलमोस्ट रेडी हो गया है हमारा सूप। इसको सर्व करके डिश आउट करके भी आपको दिखाऊंगी। इसको आपने सर्विंग के टाइम पे रेड चिली सॉस के साथ ऐड करना है और साथ ही आपने वाइट विनीगर में बिल्कुल बारीक काट के हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। जिन लोगों को भी ज़्यादा तीखा पसंद होता है वो हरी मिर्चों का जो सिरका है उसके साथ और चिली सॉस के साथ इसको ले सकते हैं, और बच्चे वगैरह चूँकि ज़्यादा तीखा नहीं ले सकते तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। एक बड़ा बाउल जो सूप का है वो इस रेशो के साथ बड़ी आसानी से तैयार हो सकता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है, 100% रेस्टोरेंट स्टाइल आपको मिलेगा। इससे पहले जो मैंने आपको चिकन कॉर्न सूप और चिकन नूडल सूप की रेसिपी दी थी वो भी आपने बहुत पसंद की। आने वाले दिनों में भी हमने बड़े वर्सटाइल किस्म के सूप्स की बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए रेडी रखी हैं। इसके अलावा सर्दियों के जो ख़ास हलवे हैं और फ़िश की भी ढेरों सारी रेसिपीज़ हमने लाइन में रखी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करते रहें। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर